हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे हैं। मुझे नींद आ नहीं रहा था तो सोचा मैंने क्यों ना आपको केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझा दूँ जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एल्केन ग्रुप, जो कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन और इसके कंपाउंड नाम का एक चैप्टर आएगा, जिसमें आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इस तरह का जो कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका फार्मूला लिखना आपको क्वेश्चन में आता है कि कैसे उसका अनुसूत्र लिख सकते हैं, फिर उसका संरचना सूत्र लिख सकते हैं और संघनित सूत्र लिख सकते हैं। तो इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, बतलाऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एल्केन ग्रुप होता है, ठीक है, इसका ये फार्मूला दिया गया CnH2n+2। एल्केन का पहचान क्या होता है कि एल्केन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। याद रखेंगे, इसमें जो दो कार्बन होता है उसके बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं, एक, ठीक है, बॉन्ड इसको पढ़ेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे इसके ग्रुप में जो मौजूद कंपाउंड है उसका हम लोग नामकरण करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग C1 से स्टार्ट करेंगे। तो कार्बन का संख्या हम लेंगे C1, ठीक है। अब इससे जो फॉर्मूला तैयार होगा, क्या होगा, जो फॉर्मूला तैयार होगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अनुसूत्र। तो इससे जो फॉर्मूला तैयार होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उसका हम लोग नाम करेंगे कि उसको क्या हम बोलेंगे उसका, ठीक है, रासायनिक नाम जिसको हम लोग IUPAC नेम कहते हैं, IUPAC नेम, ठीक है। तो यूपैक नेम पहले उसका लिखेंगे, उसके बाद उसका संरचना सूत्र लिखेंगे, संरचना सूत्र, एंड इसके बाद हम लोग लिखेंगे उसका संघनित सूत्र, संघनित सूत्र। तो इस वीडियो में आप फिलहाल यही सीखेंगे कि कार्बन का जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 मतलब 10 तक आपको सीखना है, उससे ज़्यादा का आपको नहीं आएगा। फिर उसका अनुसूत्र कैसे लिखते हैं, अनुसूत्र से उसका आप नाम कैसे बताएंगे, फिर उसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, फिर संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले C1 से पहला अनुसूत्र क्या बनेगा। तो यहाँ जो आपको फॉर्मूला दिया गया CnH2n+2, तो अगर इसमें n के जगह आप 1 रखते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन n के जगह 1 रखें तो हमारा C1 ही हो जाएगा, और 1 लिखाता नहीं तो C का C रह जाएगा, ठीक है। अब H2n, n की जगह आप 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो वो 4 हो जाएगा, यानी कि इसमें H हो जाएगा 4। तो CH4 हो जाता है पहला अनुसूत्र। अब इसका नाम क्या होता है, CH4 जो कंपाउंड होगा इसका नाम क्या होगा। तो चूंकि जो C1 होता है, C1 को हम लोग मेथ कहते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको काउंटिंग नंबर बता दिया था कि C1 को मेथ पढ़ेंगे, C2 को एथ पढ़ेंगे, C3 को प्रोप पढ़ेंगे, इस तरीके से पूरा 10 तक उसमें सिखाया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को देख ले और याद कर ले। तो ये मेथ हो गया। अब चूंकि ये एल्केन ग्रुप का है तो ये एल्केन जो है 2 वर्ड से बना है, एल्क प्लस एन। तो जितने भी एल्केन ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे, जो यौगिक होंगे, उसमें आपको एन लगाना रहता है। तो ये मेथ है, तो मेथ में जब एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथेन। तो ये पहला जो अनुसूत्र लिखा है CH4, इसका नाम है मेथेन। अब मेथेन का संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। तो संरचना सूत्र लिखने के लिए इसमें जो आपको यहाँ दिया गया, जैसे C1 है तो C हम लोग 1 दिए। अब इसके एक कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, 4 बंधन, जिसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, चारों तरफ इसका सिंगल लाइन देकर। अब जहाँ जहाँ सिंगल लाइन है वहाँ पे आपको बस H पुट करना है, इस तरीके से आपको H लिख देना है। तो इस तरीके से ये जो बना स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं संरचना सूत्र। अब संघनित सूत्र कैसे लिखते हैं। तो संघनित सूत्र में कुछ नहीं करना है, ये पहला C है वो C लिखना है, फिर H लिख देना, मतलब CH पहले लिखना है। अब इस C के साथ कितना H जुड़ा वो काउंट करके आपको लिखना रहता है। तो इसमें 1 2 3 4 H है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि पहला मेथेन का जो संरचना सूत्र है, हाँ, ये इसका संघनित सूत्र है। तो संघनित सूत्र और अनुसूत्र दोनों ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा, बट जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरा नंबर का जो लिखेंगे एथेन या प्रोपेन, तो उसमें संघनित सूत्र बदलता चला जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं। अब दूसरा नंबर पे आएगा C2। दूसरा नंबर पे आएगा कार्बन 2 से कौन सा मतलब कंपाउंड बनेगा, कौन सा यौगिक बनेगा उसका लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं इस पे बैठाकर, इसका अनुसूत्र।
तो चूंकि यहाँ पे C2 है तो पहले आपको C2 लिख देना है। अब देखना है कि इसमें H कितना होगा, तो H के जगह आप देखेंगे कि 2 तो 2 है, N के जगह जब आप 2 रखेंगे तो ये 2 गुने 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, यानी सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि दूसरा नंबर पे जो कार्बन होगा उसका C2H6 होगा। इसका नाम क्या होगा, तो C2 को हम लोग एथ बोलते हैं, C2 को क्या बोलते हैं, एथ। अब एथ में जब एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा एथेन, यानी कि C2H6 एथेन का फॉर्मूला है। इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, तो इसमें चूंकि क्या था, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, तो चूंकि एथेन में 2 कार्बन है तो सबसे पहले हम लोग कार्बन इस तरीके से दे लेंगे। अब इन दोनों के बीच एक सिंगल बॉन्ड देंगे, क्योंकि एल्केन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अब इस पे बाकी बॉन्ड देना, चूंकि अब देखिए ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके लिए भी काउंट होगा और इसके लिए भी काउंट होगा। तो इसमें एक बॉन्ड हो चुका है, एक कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसका 4 पुर गया। अब इसका पुराना था, एक बॉन्ड तो इधर वाला लेंगे, बाकी 3 घटा वो इधर वाला लेंगे, और जहाँ है वहाँ पे H बैठा देंगे। तो यहाँ पे H हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से ये एथेन का संरचना सूत्र हो गया। अब इसके बाद लिखना रहता है क्या, संघनित सूत्र। तो संघनित सूत्र के लिए क्या करना है, बस C लिखना है, मतलब ये पहला C और H देना है। अब इस C के साथ कितना H है, तो देखिए 1 2 3, 3 H इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा C लिखना है, और इन दोनों के भी सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड देना है। फिर इसके साथ भी H लिखना है। अब इस C के साथ कितना H है, 1 2 3, तो यहाँ भी हम लोग 3 देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कार्बन 3, यानी C3। अब C3 है तो यहाँ भी पहले C3 लिखेंगे। अब बस देखना H इसके साथ कितना होगा, तो H कितना होगा इसके लिए हम लोग क्या करते थे, बस 2 को 2 लिखकर जितना भी N होता था उतना लिख देते। N यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 6 और इसमें 2, यानी कि सिंपल एल्केन ग्रुप में जितना भी कार्बन होगा हाइड्रोजन का संख्या उसके दुगना से 2 ज़्यादा होगा। तो 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो C3 हम लोग कहते हैं प्रोप को। C3 मीन्स होता है प्रोप। अब प्रोप है एल्केन ग्रुप का तो इसमें N जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, अब इसका हम लोग को संरचना सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, तो नॉर्मली पहले कार्बन, इसमें 3 कार्बन है तो पहले 3 कार्बन देंगे, इस तरीके से दोनों के बीच, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड दे देंगे, और बाकी जो घटा वो दे दिए। जैसे इस पहला वाले में एक इधर बॉन्ड था तो बाकी 3 घटा, इस वाले बीच वाले में 2 बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर, तो बचा 2, तो एक यहाँ देंगे एक यहाँ देंगे, और इस वाले में भी 1 है तो बचा 3, तीनों तरफ दे दिए, और उसके बाद जहाँ जहाँ है सब जगह हाइड्रोजन ऐसे पुट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ गया आपको। अब इसका संघनित सूत्र लिखना है, ये इसका संघनित सूत्र था, इसका था। तो इसका संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस कार्बन का लिखना है, तो CH दे देना है। अब इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे दिए। फिर डैश देके दूसरा कार्बन देना है और H, मतलब CH लिख देना आपको। अब इस C के साथ कितना H है, एक इधर एक इधर, तो इस CH के साथ 2 है। फिर तीसरा CH देना है। अब इस CH के साथ, मतलब C के साथ कितना H है, 3 है, तो यहाँ पे 3 दे दिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप बाकी 10 तक का जो है एल्केन का जो कंपाउंड है, जितने भी यौगिक हैं, उसका नाम, उसका फार्मूला, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है यानी अणुसूत्र, फिर उसका संरचना सूत्र यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला, और संघनित सूत्र जिसको हम लोग कंडेंस फार्मूला बोलते हैं, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। 10 तक आप घर पे खुद से बनाएंगे। जहाँ दिक्कत होगा तो क्वेश्चन में आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे, मैं फिर से बनाने का, मतलब मैं फिर से उसको बताने का कोशिश करूँगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन का जो फार्मूला है, उसका स्ट्रक्चर, उसका संघनित सूत्र, ये सब लिखना सीखेंगे। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो मैं बहुत जल्द ही इस वीडियो को भी लाऊंगा एल्कीन वाला, फिर उसके बाद एल्काइन का बताऊंगा, फिर आगे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।